अपमान करने वालों का क्यों हो रहा सम्मान? कांग्रेस भी दे रही सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ। हिंदू धर्म के अपमान का विपक्ष को फायदा होगा या फिर नुकसान? लोकसभा चुनाव से पहले अचानक यूं सनातन धर्म का अपमान शुरू हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये किसी राजनीति का हिस्सा है? क्या कांग्रेस भी सनातन धर्म के अपमान करने वालों का समर्थन कर रही है? आखिर कब होगा हिंदुओं के अपमान का हिस्सा? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि, जो कि उनकी पार्टी के मंत्री भी हैं, उन्होंने ही सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए यह तक कह डाला कि सनातन धर्म का खात्मा होना जो है बेहद जरूरी है। और इसके अलावा उनकी पार्टी के मंत्री ए राजा ने हिंदू धर्म के लिए जो कहा उसको दोहराना भी मुश्किल है। अब इस पूरे मामले में भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आना तो लाजमी था। भाजपा समेत सभी हिंदू संगठनों द्वारा तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद भी उदयनिधि और उनकी पार्टी अपने बयान पर कायम रही। यहां तक कि अभी तक कांग्रेस द्वारा भी कई टीवी डिबेटों में उदयनिधि के बयान का समर्थन किया गया। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि एमके स्टालिन समेत उनकी पार्टी के लगभग सभी नेता उदयनिधि और ए राजा के बयान को सही ठहरा रहे थे, जिसके बाद अब यह तो साफ हो गया है कि अब यह मुद्दा शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि बात है सनातन धर्म की। बता दें कि उदयनिधि के भड़काऊ और बेतुक बयान का संज्ञान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और यह तक कह दिया है कि इसका समुचित जवाब देना चाहिए। पीएम ने बीते दिन एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर यह कहते हुए प्रहार किया और कहा कि यह गठजोड़ भारत की उन परंपराओं, विचारों और संस्कृति को खंड खंड करना चाहता है जिसने हजारों वर्षों से देश को जोड़कर रखा है। प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म के अपमान को इंडिया का गुप्त एजेंडा बताते हुए यह भी याद दिला दिया कि गांधी जी ने किस तरह से सनातन संस्कृति का सहारा लेकर आदमी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जिस सनातन को महात्मा गांधी ने जीवन पर्याप्त माना और जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, उसे विपक्ष के लोग समाप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि द्रमुक कांग्रेस का सहयोगी दल ही नहीं, इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक है। द्रमुक नेताओं के सनातन धर्म विरोधी आपत्तिजनक बयानों ने इस गठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत तो खड़ी कर दी है और कुछ घटक दलों ने द्रमुक नेताओं के बयानों से असहमति जताई है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, किसी धर्म को लेकर कोई अंतर नहीं करना चाहिए। संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता और कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। कांग्रेस के नेता उदयनिधि और ए राजा के बयानों की आलोचना नहीं कर सके और यह किसी से छिपा नहीं कि भाजपा जनसंघ के समय से ही वह हिंदुत्व को भारतीयता का पर्याय मानती है और जब कभी हिंदुत्व को लेकर कहीं कोई अनुचित बयान दिया गया तो उसने उसका खुलकर विरोध किया। कांग्रेस और इंडिया के घटक इससे अवगत हैं कि अतीत में हिंदुत्व या हिंदू संस्कृति पर बेतुक बयान देने वालों को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन वे उदयनिधि की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जब भी किसी दल ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर टिप्पणी की, उनकी हिंदू समाज के साथ भाजपा ने निंदा की है। बीजेपी की देखा देखी ही कांग्रेस भी स्वयं को हिंदुत्व से जोड़ती दिखी और राहुल गांधी मंदिरों में जाते और पूजा पाठ करते दिखे। इससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि देश की जनता यह समझ चुकी है, और या ये कहें कि वे समझ रही थी कि केवल राजनीतिक कारणों के तहत ही वे मंदिर मंदिर जा रहे हैं और खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहे हैं। सनातन संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और उसके धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी जातिवाद, छुआछूत आदि की बातें नहीं लिखी गई हैं। हिंदू समाज में जातिवाद और छुआछूत जैसी बुराइयों को रेखांकित कर द्रमुक जैसे कुछ दलों ने अपना राजनीतिक आधार बढ़ाया और इससे समाज में एक तरह का विभाजन पैदा हुआ और इन दलों ने इसका राजनीतिक लाभ उठाया। यह स्पष्ट है कि द्रमुक नेता राजनीतिक कारणों से ही सनातन धर्म पर बेजा और उकसावे वाली टिप्पणी कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि सनातन धर्म पर द्रमुक नेताओं के भड़काऊ बयानों से उन्हें तमिलनाडु में कुछ राजनीतिक का लाभ मिल जाए, लेकिन उनके इन बयानों से विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हमारे जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें।